हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। तो आज का टॉपिक है ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए हमें, ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग सेलिंग मार्केट में अलग अलग क्यों रखी गई हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऑप्शन बायर क्या सोचता है, ऑप्शन सेलर क्या सोचता है, फलाना ढिमाका ब्ला 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 ब्ला, है ना। जो भी आपके मन में सवाल हैं, मुझे पता है क्या सवाल है आपके मन में, मैं उस सवालों को पहले आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी दूंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या चीज़ आपके लिए बनी है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं बनी। तो पहली चीज़ तो गाइज़ ये है कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो है एज अ रिटेल ट्रेडर, अपना भाई, अपने जैसा, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, जिनके पास कैपिटल है 20,000, 40,000, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 2 लाख, किसी के पास 10,000, किसी के पास 5,000। तो भाई हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, है ना, हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम समझ लेते हैं। अब देखो गाइज, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑप्शन बाइंग की, है ना। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी आपको गलत दिखती होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जज्बातों को समझो भाई, लफ्ज़ों पे क्या रखा है, लफ्ज़ों पे गौर मत फरमाओ, जज्बातों को समझो, ठीक है। ये आई है बाइंग। कुछ लोग कमेंट में मुझे गाली वाली बकेंगे, मारता हूँ कि बताओ लिखना आए नहीं है, ट्रेडर उनने चले हैं, फलाना दिमाग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बक लो, है ना। तो ऑप्शन बायर क्या सोचता है, सबसे पहले ये सोच देख लो आप। ऑप्शन बायर की क्लियर बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी होती है कि जिस पॉइंट से वो बाय कर रहा है ऑप्शन को, आप सपोज करते हैं कॉल का सिनेरियो, है ना। कॉल कहाँ पे ऑप्शन बायर बाय करता है, ऑप्शन बायर को लगता है कि ये ए पॉइंट पे मार्केट खड़ा हुआ है, अब मार्केट ए से बी की तरफ जाने वाला है, अपसाइड, है ना। अपसाइड ए से बी की तरफ मार्केट जाने वाला है, तब बंदे क्या करते हैं भाई, यहाँ पे कॉल को बाय करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये डेफिनेट है। उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है, डेफिनेट, कि भाई मार्केट यहाँ से यहाँ जाना ही चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ, सपोज करो ये एक्सपायरी वाला दिन है, ठीक है ना, ये एक्सपायरी वाला दिन है और मार्केट यहाँ से यहाँ नहीं गया और यहाँ कहीं बीच में ही यहाँ इस तरीके का प्राइस एक्शन करके क्लोज हो गया, तो इनका काम ख़त्म, इनका कैपिटल ख़त्म। अब उसके पीछे का एक चीज़ है जिसको बोलते हैं हम टाइम डिके, है ना। टाइम डिके इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, देखो गाइज, ऑप्शन जो होते हैं ना हमारे, बैंक निफ्टी, निफ्टी या स्टॉक्स, किसी भी चीज़ के ऑप्शंस होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं, और ये क्या होते हैं ना, ये डिप्रीशिएटिंग एसेट्स होते हैं। अब डिप्रीशिएटिंग एसेट का क्या मतलब होता है, सपोज करो ये एक्सपायरी का दिन है ठीक है, और ये मंडे वाले दिन आपने किसी भी ऑप्शन को बाय करा, ठीक है, तो इसमें एक टाइम वैल्यू होती है ना। ऑप्शन के जो प्रीमियम आप खरीदते हो उसमें एक टाइम वैल्यू होती है। जैसे जैसे ऑप्शन, जैसे जैसे टाइम अपना एक्सपायरी के करीब जाता है, टाइम एक्सपायरी के करीब जाता है, ये टाइम वैल्यू ऑप्शंस में से खत्म होती चली जाती है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ना टाइम डिके, है ना। जितना टाइम आप स्पेंड करोगे, जितना एक्सपायरी के पास जाओगे, है ना, उतना आपका प्रीमियम मेल्ट होता चला जाएगा, आपका प्रीमियम घुलता हुआ चला जाएगा। ये कब होगा, ये अब सपोज करो आपने यहाँ पे एज अ ऑप्शन बायर इस ए पॉइंट पे आपने अपनी पोजीशन क्रिएट की, कॉल को आपने बाय कर लिया, है ना, सी को आपने बाय कर लिया। अब आपको पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, एक्सपायरी से पहले पहले 100 पॉइंट ऊपर मार्केट जाएगा, है ना। ये सपोज आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसको मान लेते हैं, सपोज करो बैंक निफ्टी में 40,000 का कॉल का लेवल है ये, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो कि भाई यहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है, 39,900 पे मार्केट खड़ा हुआ है। आप कह रहे हो कि भाई एक्सपायरी का दिन आने वाला है और मार्केट यहाँ से यहाँ 40,000 पे जाएगा, तो आपने यहाँ पे कॉल को ख़रीद लिया 40,000 के, ठीक है। अब सपोज करो कि मार्केट यहाँ कहीं तक आ पाया, इस पॉइंट पे कहीं तक आ पाया, है ना, तो आपका प्राइस नहीं आया और आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सपायर है, तो आपका प्रीमियम आपने सपोज करो 100 रुपये पे लिया है, तो ये यहाँ तक जाते जाते भले से आपकी गया आपकी डायरेक्शन में ही गाइज, अब ये चीज़ आप समझो, गया आपकी डायरेक्शन में ही, लेकिन आपके स्ट्राइक तक नहीं आया, उससे पहले पहले यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन ही क्लोज हो गया, तो ये आपका प्रीमियम हो जाएगा 0, है ना, आपकी जेब से चले जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग में एक अपने पास ये डिसएडवांटेज है कि भाई टाइम हमारा है दुश्मन, है ना, तो दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है, ठीक है। अब ऑप्शन सेलर का पर्सपेक्टिव समझ लो मेरे भाई, ये है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का क्या मतलब, ये कह रहा है कि भाई यहाँ ए पॉइंट पे मार्केट खड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट बी पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, बी पॉइंट पे जाएगा, सपोज करो ये कह रहा है। अब ये बस एक चीज़ कह रहा है कि भाई बी पॉइंट से मार्केट नीचे रहेगा। अब मार्केट नीचे यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं रहे, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई बस बी पॉइंट से मार्केट नीचे रहेगा। मार्केट कुछ करे, खेल करे, नाचे गाए, धूम मचाए, कुछ करे, लेकिन बस बी वाले पॉइंट की जो लाइन है उससे मार्केट यहाँ पे नीचे रहेगा। तो ये क्या है, ये इनडेफिनेट है।
डेफिनेट में क्या था, ए से बी पे जाएगा ही जाएगा, अगर नहीं गया तो नुकसान है भाई। ये कह रहा है बस बी से नीचे रहे मेरा फायदा है ना। अगर बी से मार्केट ऊपर आया तो मेरा नुकसान है, अगर बी से नीचे नीचे रहा तो मेरा फायदा है। तभी इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है विनिंग की ऑप्शन सेलर की वो होती है 66% और ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी होती है 33%, है ना, जीतने की। इसीलिए है ना, क्योंकि मार्केट आपने देखा होगा इसके काफ़ी बार ऐसे ऐसे चलता है, बुलिश होता है, आप लोग बाय करते हो सोचते हो जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन यहाँ मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बायर का पैसा खत्म हो जाता है। तो भाई सबसे गंदी चीज़ जो है ऑप्शन बाइंग में वो है टाइम, और सबसे प्यारी चीज़ जो है ऑप्शन सेलिंग में वो है टाइम, है ना। टाइम क्या है, ऑप्शन सेलर का दोस्त और ऑप्शन बायर का दुश्मन। तो हमें क्या करना चाहिए, अब बात आती है हमारी। ये तो बात हो गई ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन सेलिंग की, डेफिनेट इनडेफिनेट की। अब भाई मैं सपोज करो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, अभी अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, नई नई जॉब लगी है, 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का मैं कमाता हूँ, तो मुझे मार्केट में काम करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। अब सपोज करो मेरे पास कैपिटल है भाई 30,000 रुपये, जो कि बहुत जनरल सा कैपिटल है, लगभग ज़्यादातर लोगों के पास 30,000 रुपये का कैपिटल होता है। तो 30,000 रुपये पहली बात आप ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो गाइज, एक लॉट होता है 25 क्वांटिटी का, है ना। ऑप्शन सेलिंग में एक लॉट को ट्रेड करने की कीमत जो आपका ब्रोकर आपसे मांगेगा लगभग 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए, तब आप एक लॉट ऑप्शन का शॉर्ट कर सकते हो, एक लॉट ऑप्शन का आप सेल कर सकते हो। यहीं आपके पास अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपके पास सिर्फ 10 से 15 हज़ार का कैपिटल है, अगर 10 से 15 हज़ार का कैपिटल है तो आप एक लॉट ईजीली बाय इसमें कर सकते हो, है ना। क्योंकि आप सेलर के पास क्या थी भाई, टाइम की एडवांटेज थी, तो कुछ तो फाड़ी जाएगी ना सेलर की भी, है ना। अब ये चीज़ क्यों है, अब ये चीज़ ये है, सपोज करो कि आपने कोई 20 रुपये का प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस आपने बाय कर लिया, है ना। तो आपका इसमें मैक्सिमम नुकसान कितना है, ये 20 रुपये, है ना। अगर ये 20 से 0 हो जाएगा तभी आपका मैक्सिमम नुकसान हो जाएगा ना, पूरा खत्म हो गया पैसा। इसका नुकसान कितना है, आप सपोज करो ये आपने 20 पे सेल करा है, अब ये अगर कम होगा तब इसका फायदा होगा। अब इसका फायदा कितना है, इसका फायदा लिमिटेड है ना, 20 रुपये का ही सेल का फायदा, लेकिन नुकसान कितना है, नुकसान अनलिमिटेड है, क्योंकि ऊपर तो ये कितना भी जा सकता है ना मेरे भाई, 100 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है। तो यहाँ पे देखो आप, नुकसान अनलिमिटेड है, इसलिए ब्रोकर इससे एक्स्ट्रा मार्जिन रखवाता है, जिससे कि अगर ये प्रीमियम बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसके पास पैसा हो देने के लिए। और ऑप्शन बाइंग में क्या है कि पता है भाई 20 रुपये की कोई चीज़ है, बहुत से बहुत क्या होगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज़, अगर आप एक छोटे से आदमी हो और नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ऑप्शन बाइंग को प्रेफरेंस दो। अब आप कहोगे कि भाई इसमें तो अभी आपने शुरुआत में ही तोड़ दी थी हमारी कि टाइम दुश्मन है, हमारा टाइम दुश्मन है। अब टाइम जब दुश्मन ही है तो हम कैसे पैसा कमाएंगे भाई, टाइम दुश्मन है तो टाइम को एलिमिनेट कर दो ना। एलिमिनेट करने का मतलब अपनी पोजीशन वगैरह को होल्ड ही मत करो, इंट्राडे में काम करो, है ना। 10 मिनट वाले ट्रेड लो, 20 मिनट वाले ट्रेड लो, भाई पैसे से मतलब रखो ना, पैसा कमा के निकलो। ज़रूरी है कि आप लोग एक्सपायरी वाले दिन तक ट्रेड होल्ड करोगे, है ना, प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत कम हो जाएगी एक्सपायरी वाले दिन के। तो आप लोग क्या करो, इंट्राडे ट्रेड करो, है ना। सिंपल सी बात है भाई, ऑप्शन बाइंग में इंट्राडे ट्रेडिंग हमें करनी। अब सपोज करते हैं कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो क्या मुझे ऑप्शन बाइंग में आना चाहिए स्टार्टिंग में? तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल आ सकते हो। उसके लिए एक चीज़ होती है हेजिंग, ठीक है। हेजिंग में क्या होता है, हेजिंग में हम अपनी पोजीशन को थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। कैसे? अब सपोज करो ये 40,000 का बैंक निफ्टी का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 40,000 पे, आपने क्या करा, आपने 40,000 का कॉल जो है वो शॉर्ट कर दिया, 40,000 का सी आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा तब तक आपका क्या होता रहेगा, तब तक आपका प्रॉफिट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना टाइम ये इसके नीचे स्पेंड करेगा और एक्सपायरी के पास जाएगा उतना आपको प्रीमियम इसका मेल्ट होता हुआ मिलता रहेगा। लेकिन अब सपोज करो कि ये इसको ब्रेकआउट करके बहुत तेज़ी से मोमेंटम करके अगर ऊपर चले जाए, तब क्या होगा? तब आप क्या करते हो, अपने जो आपने सेल किया है कॉन्ट्रैक्ट उसके अगेंस्ट जाके, मतलब उसके अगेंस्ट जाके, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया है, कॉल को शॉर्ट किया है, तो आउट ऑफ द मनी, मतलब बहुत दूर का, ऊपर का, आप क्या करते हो, एक कॉल बाय कर लेते हो, एक कॉल बाय कर लेते हो। अब सपोज करो 40,000 पे आपने किया था, तो यहाँ से 40,000 से बहुत ऊपर क्या होगा,
42,000, क्योंकि 42,000 कितना ऊपर हुआ, 2,000 पॉइंट ऊपर हुआ है ना। तो 42,000 का आप एक कॉल भी बाय कर ले। तो इससे आपको मदद क्या मिलती है, इससे आपको जो 1.5 लाख रुपए आप दे रहे थे एक लॉट के लिए, वो घट के हो जाएंगे लगभग 70,000 रुपये। मतलब 70,000 रुपये में आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। और क्या होगा, और अगर मार्केट सपोज करो बहुत तेजी से मोमेंटम करके ऊपर चला गया, तो आपका ये कॉल वाला तो नुकसान, जो आपने शॉर्ट किया है कॉल, वो तो नुकसान में होगा, लेकिन जो आपने आउट ऑफ द मनी बाय किया था उसका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो आपका ओवरऑल लॉस बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो आप हेजिंग करो। हेजिंग के लिए अगर आप कोई स्ट्रेटेजी चाहिए तो मेरे पास 2-3 स्ट्रेटेजी हैं जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। तो आप लोग वो कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं वो भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन बाइंग में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप लोग दिन का एक ट्रेड लो। सिर्फ जितने लोगों के पास भी 10,000 20,000 कैपिटल है, दिन का एक ट्रेड लो। मेरी स्ट्रेटेजी 1 मिनट कैंडल वाली, 3 PM वाली जो स्ट्रेटेजी है मेरी, 1 मिनट कैंडल वाली, भाई तबाही मचा रखी है उसने, ठीक है ना। तबाही मचा रखी है। जितने लोग वो फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो लोग पागल हो चुके हैं, है ना, कि भाई इतना तगड़ा प्रॉफिट हमें मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब डेली का प्रॉफिट ही मिल रहा है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी का 80% है। और वो सिर्फ मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया कि ऑप्शन बाइंग में जो अपने बंदे हैं जिनके पास भाई 20,000 कैपिटल है और 25,000 कैपिटल है, उनको भाई बेनिफिट हो जाए, है ना। 20,000 वाले बंदे कुछ कमा के निकल आए। तो आप उसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, कहीं वो टहलता होगा, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में से पकड़ के उसको जाके वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद आके आप लोग ऑप्शन बाइंग में वो स्ट्रेटजी लगा के काम कर सकते हो, है ना। तो गाइज अगर आप लोग बिल्कुल नए हो, जैसे ना आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है, आपको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, नीचे मैं अपना जीरोधा का लिंक डाल दूंगा, जिस पे जाके ना आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। क्योंकि भाई देखो जीरोधा सबसे बेस्ट ब्रोकर है, मैं पर्सनली वही यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें काफ़ी ज़्यादा है, जैसे सेंसिबल वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें। तो आप लोग उस पर अकाउंट खोल सकते हो। अकाउंट खोलने की जो आपकी उसमें फ़ीस लगेगी लगभग 200 से 300 रुपये लगती है, लेकिन सबसे बेस्ट ब्रोकर है। अब ये चीज़ आप इंटरनेट पे भी सर्च करके देख सकते हो, है ना। और अगर आप मेरे लिंक से खोलोगे तो थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बाकी आपको कोई क्वेरी हो तो आप वो भी मेरे से क्लियर कर सकते हो, है ना। तो ऑप्शन बाइंग में आप लोग समझ गए कि भाई आप डेफिनेट होते हो तो आप पैसा कमाते हो, और इसमें आपको इनडेफिनेट होते हो तो आप पैसा कमाते हो। तो अगर ये बहुत डिटेल में भी आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना, तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो। मैं एक डिटेल टॉपिक में भी इंडिविजुअली ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग पे वीडियो बना दूंगा। अभी तो ये वीडियो लंबी हो रही है, इतनी लंबी वीडियो भाई आप लोग देखते भी नहीं हो, बोर हो जाते हो, तो इसलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ वीडियो को। बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो।